हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपका एग्जाम जो है 14 मार्च और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टारगेट रखा गया है 70 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है। अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को प्रयास करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्क यानी कि किडनी। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वृक्क जो है शरीर में उत्सर्जन का काम करता है तथा ब्लड को छानता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो हमारे शरीर में ईंधन का काम जो है कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से लेकर के 1956 तक। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और इसमें जो है कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यह जो था किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो भारत के संचित निधि कोष में जो है इनमें से सभी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेच करके लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदी भी करता है? तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बुल। ठीक है, पूछा जाता है बुल और बियर जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, शेयर बाजार से। शेयर बाजार में सूचकांक गिरने के कारण कीमतों में कमी आने की स्थिति में खेलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सा जो है साइकोलॉजी का सही आंसर लिखा हुआ है? ये देख लेना है कि चारों में से कौन सा सही लिखा हुआ है। तो सही स्पेलिंग जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मतलब मनोविज्ञान होता है। चूज द करेक्ट पैसिव। ही सॉ मी, इसका पैसिव बनाना है तो आई वाज सीन बाई हिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में। साथ ही साथ हम लोगों ने 17 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया हुआ है और साइंस का 10 वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। दिस इज इलीगल एंड खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें जो है सी लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलिजिटिमेट, ठीक है, अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एट द 11th आवर मीन। तो देखिए एट द 11th आवर मतलब क्या होता है? यह मुहावरा है, इडियम फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट, यानी कि अंतिम समय में, एट द वेरी लास्ट। दे वुड सक्सीड इफ दे वुड सक्सीड इफ दे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर लगेगा, यानी कि ट्रायड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए
कि एक अणु में Sa2 के कितने होते हैं, तो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो आपसे कितना पूछा गया 0.6 अणु में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 को, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3.613 गुना 10⁻23 परमाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फ्रेंड्स यह जो है किसका है, याद रखिएगा लैक्टोज का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज का है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, तो गन्ने में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, तो देखिए सबसे पहले सुन लीजिए, ब्रायोफाइटा जो है इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, और ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है, एम्फीबिया यानी कि उभयचर कहा जाता है। और देखिए इसमें से रिक्सिया जो है सही आंसर हो जाएगा, इसको जो है ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान कितना होगा, तो इनका पीएच मान जो है 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.4 होता है, पूछा जाता है। खाने वाला जो नमक है NaCl उसका पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो फ्रेंड्स इसमें से स्त्रीलिंग जो है झील जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, झील जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोभन, ठीक है। शोभन जो है यह तत्सम शब्द है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उदय प्रकाश है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो निंदा का मतलब क्या हो जाएगा इसका स्तुति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यानी कि डेराइव्ड यूनिट नहीं है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट आपने पढ़ा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि परमाणु और मूल मात्रक की संख्या पूछी जाती है, तो 7 मूल मात्रक है, ध्यान रखिएगा। परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो परमाणुओं एवं अणुओं को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए 100 क्वेश्चन मैं लगातार बोलूँगा तो बोलते बोलते मेरा गले में दर्द हो जाता है, तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डाल करके निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है, तो सबसे अधिक जो है यह चुंबक के सिरों पर चिपकेगा, ठीक है, चुंबक के सिरों पर चिपकेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है यह दक्षिण से उत्तर के तरफ में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका है, बोरॉन का होता है। उसके बाद देखिए कि किसी व्यक्ति के गति को सुपरसोनिक गति यानी कि पराध्वनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या, तो उसकी मैक संख्या 1 से अधिक हो, मैक संख्या वायुयान की चाल ज्ञात की जाती है 1 से अधिक हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। यदि मैक संख्या 1 से कम है तो ऐसी वस्तु को सबसोनिक कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सबसोनिक कहा जाता है। 1 से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे, 1 से कम है तो सबसोनिक कहेंगे, अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे, सोनिक कहेंगे, ठीक है, उसको सोनिक कहेंगे, SONIC यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। ध्यान रखिएगा जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु से परित एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी,
उसके कोणीय संवेग की दिशा जो होगी कैसी होगी, तो घूर्णन तल के लंब रेखा पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा, तो पानी में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक होगा। ठीक है, मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। उसके बाद देखिए, यंग गुणांक ताप के इस प्रकार प्रभावित होता है, तो यंग गुणांक जो है यह ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है कि ताप बढ़ने के साथ यह घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपया है, जिसके पिछले वर्ष के मूल्य में 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था फ्रेंड्स, मैथ के क्वेश्चन का मैं हिंट दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 12% कम है, यानी कि कितना हो गया, 100 में से 12 घटाइएगा तो 88 हो गया। तो 88 है, तो कितना इसका प्राइस दिया हुआ है, इसका प्राइस दिया हुआ 32,450 रुपया। एक पर कितना हो जाएगा, तो 32,450 गुना 88, तो आपको 100 पर निकाल लेना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और फ्रेंड्स इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। राइट आंसर निकल के आ जाएगा 36,875 रुपया। ठीक है, 36,875 रुपया। उसके बाद देखिए, यहाँ दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 2√2, तो यहाँ पूछ रहा है कि tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान आपको निकालना है। क्लियर है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर tan अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी tan अल्फा है और माइनस कोट अल्फा है, तो कोट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan अल्फा होता है, आप सभी को पता है, होता है ना। तो देखिए, अब tan अल्फा का मान यहाँ रख दीजिए 1/3 माइनस 2√2। अब इसमें क्या कीजिए, आप जो है दोनों तरफ 3 प्लस 2√2 से यहाँ से कर दीजिए, 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये कोट थीटा का मान, कोट अल्फा का मान निकल के आ जाएगा कितना, कोट अल्फा का मान निकल जाएगा 3 प्लस 2√2। याद रखिएगा 3 प्लस 2√2, और tan अल्फा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये सॉल्व करना है, तो 3 माइनस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2, यही ना है, तो ये हटाइएगा ब्रैकेट, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं हिंट बता देता हूँ। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को उतने ही 5 रुपये के सिक्के दान करते हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। यदि कुल संग्रह इतना हुआ है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या जो है x है, ठीक है, सिक्कों की संख्या आप लोग मान लीजिए x, क्योंकि जितने विद्यार्थी हैं उतने सिक्के हैं। अब प्रश्न से कहा गया है कि जितने विद्यार्थी हैं उतने उन्होंने सिक्के दान किए हैं, तो आया कितना है 5120 रुपया, और ध्यान रखना 5 रुपये के सिक्के हैं, तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। अब यहाँ से x² इक्वल टू आप सॉल्व कर दीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या जो है 32 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तिरछी ऊंचाई और एक शंकु का व्यास क्रमशः दिया हुआ है आपको 15 और 28 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आयतन पूछा जा रहा है, तो तिरछी ऊंचाई 15 है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये शंकु है। ठीक है, शंकु है। अब कह रहा है कि तिरछी ऊंचाई 15 दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर इसका जो है क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 28, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है, अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे बताइए, ये ऊंचाई निकाल लेंगे h, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर रूट अंडर में कर दीजिए, क्योंकि अब एक क्या बन गया, एक या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इतना तो आपको आएगा निकालने के लिए। जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 29 में आ जाएगा, और शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई r² h होता है। तो देखिए r भी आपका दिया हुआ है, और अभी हमने h भी निकाल लिया कितना, रूट अंडर 29, तो सॉल्व कर दीजिएगा, तो राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है ये कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए आपको पता है कि क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब यहाँ पर सबको आप रख दीजिए और देख लीजिए कि इसका मान कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो के का मान जो है -9 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको,
आसान है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए क्यू दिया हुआ है, बी क्यू -3 दिया हुआ है, सी क्यू, और ए प्लस बी का मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल के 27 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, इसका 186 वर्गमूल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन जो है 2385 राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें जो है देख लीजिए, ये आरेख को ध्यान से देख लीजिए वीडियो को रोक करके, और इसका आंसर जो है 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे आप। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, n+1/2 होता है ना। तो देख लीजिए टोटल कितने नंबर हैं, तो टोटल नंबर काउंट कर लीजिए। ये n जो है नंबर है, तो 15 नंबर है, यानी कि 15 + 1/2 यानी कि 16/2 = 8 जो है ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना। तो 8वें पद पर कितना आएगा, 53 आएगा। 53 8वें पद पर कितना, 53। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले तो आप इसको करेंगे क्या, आरोही क्रम में पहले सजा दीजिएगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में सजाइएगा तो 8वें पद पर 53 आएगा। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, तो गुप्त संधि की नीति जो है यह किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक था। ठीक है, तो बिस्मार्क राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1879 में द्वैध संधि यानी कि डुअल अलायंस किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी, तो द्वैध संधि जो है ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए त्रिगुट संधि पूछा जाता है, तो त्रिगुट संधि में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल थे। ठीक है, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी, तो फ्रेंड्स यह कोलकाता में स्थापित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देसी जूट मिल पूछा गया है। अगर ऐसे पूछा जाए तो भारत में प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था, तो फ्रेंड्स इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है यह भारत कब आया था, तो यह मुंबई पहुंचा था। किस जगह पर, मुंबई 3 फरवरी 1928 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट सहित। उसके बाद देखिए किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किनके प्रयास से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी बम्बई में, तो फ्रेंड्स यह किया गया था किसके, डॉक्टर डी.के. कर्वे के। ठीक है, डी.के. कर्वे के प्रयास से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंडियन ओपिनियन का। ठीक है, उसके बाद देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में पाटलिपुत्र बनी थी, तो गिरिब्रज हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष आप सभी को पता है कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं, तो भारत के टोटल 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 9 राज्य लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला जो राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो है यह है पांडिचेरी की। किसकी है, पांडिचेरी की है। ठीक है, राज्य पूछे या केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पांडिचेरी राइट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, पांडिचेरी को अब पुदुचेरी कहा जाता है। धूम कोहरा यानी कि स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जो द्रव्य है यह है कौन सा, तो पेरोक्सी एसिटाइल। देखिए पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भूमि और मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है, तो इसका तरीका क्या क्या है, फसल चक्र अपना करके, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर दीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, ठीक है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दीजिए, तो सभी आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए जल प्रदूषण को रोकने में कौन से उपाय कारगर नहीं हैं, तो जल प्रदूषण को रोकने में
इसमें से तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़की जाए, यह जो है कारगर नहीं है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम जो है, काराकोरम ये कहाँ पे है? कमेंट करके आप बताइए मुझे काराकोरम दर्रा कहाँ पे है। उसके बाद देखिए भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो भैंसों की जो नस्ल है जो गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है वो कौन सी नस्ल है? तो सुरती नस्ल है। ठीक है, सुरती नस्ल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गिर नस्ल भी गुजरात में ही पाया जाता है। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से अभिप्राय क्या है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में अगर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था हरित क्रांति। और ऐसे अगर पूछा जाए कि किसने किया था हरित क्रांति, तो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाए, उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर आर्टिकल पूछा जाए 48 क में क्या है, तो 48 क में ध्यान रखिएगा पर्यावरण का संरक्षण का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की परामर्श पर करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो एकहरी है। ठीक है, एकहरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 1962 और 1971 ईस्वी में। उसके बाद 1975 में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार, ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है भारत में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? तो उच्च जन्म दरों का कारण जो है शिक्षा की कमी है, संयुक्त परिवार प्रथा है, सामाजिक अंधविश्वास है। तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड्स इनका जो लक्ष्य था वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी NSSO की? 1950 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर अभी आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आप सभी को पता होगा। पंडित रविशंकर कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो शर्मा जो हैं यह क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। एक मिनट, हाँ संतूर बजाते थे। रविशंकर नहीं, शिव कुमार शर्मा, सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? तो आप सभी को पता है 1930 हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन शहर का नाम याद रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दशहरा जो है सबसे उल्लास के साथ कर्नाटक में मनाया जाता है, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से। खाली स्थान है प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा क्या है? तो सुदूर दक्षिण सिरा जो है यह इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट जो है यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद इंदिरा कौल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कौल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर इसमें से देखिए इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, वायरस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये मिलता जुलता नाम है, ठीक है। वैसे पूरा नाम मैं बता देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का देख लीजिए, ये तो मैंने एड्स का बताया, HIV का क्या होता है, तो HIV का होता है देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह ग्लाइकोजेन में, किसमें, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को जो है, एक मिनट, हाँ, ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, माफ कीजिएगा, ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जब ग्लूकोज की जब बहुत ज़्यादा शरीर में मात्रा हो जाती है तो लीवर हमारा इसको क्या करता है, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए, अपने खाली स्थान है के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान को भरे। तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अधिकार के लिए, अपने स्वामित्व के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो कनौजी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो आप देख लीजिए, से के द्वारा के जरिए कारण जो है ये करण कारक है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किस वाक्य में है। पूजनीय पिताजी के स्थान पर पूज्य पिताजी सही होगा, ठीक है। तो पूज्य पिताजी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक जो है -10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होता है। तो माइनस में दिया हुआ है, तो दोनों अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। खाली स्थान है, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, तो यह जो है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से जल का परिवहन और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है, आप सभी को पता है। प्रोटॉन जो है यह धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है यह चार्जलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पैराइट अयस्क को जलाने पर मिलती है। तो पैराइट अयस्क को जलाने पर क्या मिलता है, ये मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है, तो 460 सेकंड का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यह जो है काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है, तो फ्रेंड्स रेक्टिफायर करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, 3 समस्थानिक हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। और वैसे सिर्फ पूछा जाए आवर्त सारणी जो पहले मेंडलीव का था, आधुनिक जो है मोसले का है, मेंडलीव का जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तांबा, ऑप्शन नंबर डी तांबा जो है यह मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा करके द्रव्य में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह जो है आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, तो जीभ का जो आगे का भाग है, अग्र भाग है, वो मीठा स्वाद बताता है। जीभ का जो पीछे का भाग है यानी कि पश्च जो भाग है यह कड़वे का स्वाद बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान होगा। तो संतान जो होगा फ्रेंड्स वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ ग्रुप का भी हो सकता है। रक्त में होता है, ध्यान रखिएगा, रक्त में जो है 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से वह कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जिसे कि आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है कौन सा है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ठीक है, याद रखिएगा। रोम का रीड ओनली मेमोरी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मामला अभी भी विचाराधीन है, तो द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। सही आंसर हो जाएगा आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार, रिजेक्ट है सॉरी, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, यानी कि एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स मतलब पहुंच के बाहर है, इनएक्सेसिबल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गेटअप, फिल इन द ब्लैंक्स है 6 o'clock, तो हमेशा जो है एट का प्रयोग होगा, एट 6 o'clock। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हाउ यू आर गोइंग टू डील फिल इन द ब्लैंक्स दिस सिचुएशन। तो सिचुएशन को जब भी टैकल करना होता है डील विथ का इस्तेमाल होता है, तो डील के साथ हमेशा विथ लगेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हमने कवर किया है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।